कल्पना कीजिए कि आपको आखिरकार अपने सपनों के विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया, वह पदोन्नति मिल गई जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, या अपना घर होने का सपना पूरा हो गया। यह रोमांचक है ना? लेकिन अजीब बात यह है कि वह खुशी अक्सर उम्मीद से कम समय तक टिकती है। खालीपन की भावना घर कर जाती है और आप सोचते हैं, क्या बस इतना ही था? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उपलब्धि की खुशी हमारी आत्मा की प्यास को पूरी तरह से नहीं बुझा सकती। इसराइल के लोगों ने यरीहो की अभेद्य दीवारों को गिरा दिया और एआई शहर को पूरी तरह से जीत लिया, जहां उन्हें पहले दर्दनाक हार का सामना करना पड़ा था। यह जश्न मनाने, जमीन बांटने और आराम करने का सही समय था। लेकिन जीत की खुशी में डूबने के बजाय वे तुरंत एबाल पर्वत की ओर चल दिए। वहां उन्होंने एक वेदी बनाई और आराधना की। उन्होंने केवल सैन्य विजय पर ही विराम नहीं लगाया, बल्कि उस परमेश्वर से सार एसेंस खोजना शुरू किया जिसने उन्हें वह जीत दिलाई थी। यहोशू 8:30-35। उन्होंने एक बलिदान, इब्रानी ज़ेबाह, चढ़ाया। इसका अर्थ केवल एक जानवर की बलि देना नहीं है। इसका अर्थ उत्सव मनाना और अपने मूल्यों को फिर से व्यवस्थित करना भी है। यह सफलता के बाद आत्मवस्तुनिष्ठता है। यह स्वीकार करना कि जीत अपनी ताकत से नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा दी गई थी। सफलता के शिखर पर आराधना विनम्रता का सबसे महान रूप है, जो यह घोषणा करती है कि मैं अपने जीवन का स्वामी नहीं हूं। इस स्वीकारोक्ति के बिना हम या तो सफलता के बाद खालीपन महसूस करते हैं या उस अहंकार के कारण बर्बाद हो जाते हैं जो सफलता लाती है। वह एक है जिसने मानव इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल की। शाप के क्रूज पर यीशु ने पुकारा, पूरा हुआ। दुनिया की नजरों में यह एक हार की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह पाप, मृत्यु और हमें दबाने वाली अंधकार की सभी शक्तियों पर अंतिम विजय की घोषणा थी। हमारे हक के हर शाप को सहकर यीशु ने हमारे लिए किसी भी समय परमेश्वर के पास जाने और उनकी आराधना करने का मार्ग खोल दिया। गलातियों 3:13। उपलब्धि के बाद हम जो खालीपन महसूस करते हैं, क्या यही अंत है? ओ वाली भावना, उसे केवल यीशु द्वारा पूरे किए गए प्रेम से ही भरा जा सकता है। जीत का वास्तविक पूर्ण विराम उपलब्धि की भावना नहीं, बल्कि आराधना है। आराधना पहेली का अंतिम टुकड़ा है जो हमारे जीवन की सफलता को पूरा करता है। जब हम मसीह यीशु में होते हैं, तो हम सफलता के बाद आने वाले खालीपन को दूर कर सकते हैं। दुनिया कहती है, जब आप शिखर पर हो तो आनंद ले, लेकिन सुसमाचार कहता है, जब आप शिखर पर हो तो सार की ओर लौटें। वह व्यक्ति जिसके पास अपने जीवन की दिशा को फिर से संरेखित करने के लिए वचन के सामने खड़े होने का नियम है, वह आसानी से नहीं गिरेगा। यदि आप मसीह में हैं, तो आपकी सफलताएं व्यर्थता में समाप्त नहीं होंगी, बल्कि एक और भी प्रचुर जीवन की ओर ले जाएंगी।